हेलो जी दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक और न्यू बेहतरीन सी वीडियो में। दोस्तों हमने लेक्चर 1 कर लिया है आईटीआई का और ये है लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम आपको बता रहे थे कि विभूत से होने वाली दुर्घटना के बारे में। तो चलिए हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी थोड़ा पॉइंट विभूत की दुर्घटना के बारे में है, सो जान लीजिए आप। देखिए, अगर कोई व्यक्ति विभूत के संपर्क में आ जाए तो क्या करे। जब कोई व्यक्ति ना विभूत के संपर्क में आ जाए, यानी कि बिजली के संपर्क में आ जाए, तो क्या कीजिएगा। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इस चैप्टर में आपको बस इंट्रोडक्शन है। आईटीआई के इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि मतलब कैसे क्या होता है, नहीं होता है, छोटा छोटा चीज पढ़ाएगा। नहीं तो ये आपको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, आपको पता है। लेकिन आईटीआई के बुक में दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सब आईटीआई के बुक में दिया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। इंट्रोडक्शन है ये फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद दूसरा तीसरा चैप्टर है, वो अच्छे चैप्टर है। देखिए, पहले चैप्टर में क्या है, देखिए विभूत के बारे में। और क्या था, अगर कोई व्यक्ति विभूत के संपर्क में आ जाए तो क्या करे। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्या करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए कि छुराने अथवा छूने से पहले विद्युत लाइन या मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। क्या बोला है कि छुराने से पहले ना, यानी व्यक्ति जो सटा हुआ है, मतलब जिसको करंट लगा है, उसको छुराने से पहले क्या करना चाहिए, विद्युत मेन स्विच को, यानी कि जो मीटर के पास मेन स्विच होता है ना, वहां पे एमसील लगा होता है, उसको गिरा देना चाहिए। अगर नहीं गिरा पाए तो चांस अपने खुद से, तो वो यानी मेन स्विच को कहने का मतलब उस घर का, उस बिल्डिंग का मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। ये तो इजी बात हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर मेन स्विच को ऑफ नहीं कर सकते हैं तो लकड़ी, सूखी डंडी या रबर की कोई चीज से व्यक्ति को तार से अलग करें। यानी कि क्या बोल रहा है कि व्यक्ति जो सटा हुआ है, अगर आप मेन स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आप मेन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए कि या तो लकड़ी से, ऐसा चीज से ना जिसमें करंट ना जा सके, उससे उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति करंट के संपर्क में है, उसको हटाना चाहिए। जैसे लकड़ी के, रबर के, किसी चीज के डंडे से हटाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि आप उसको क्या, अगर उस स्थिति में हो जाए, ज्यादा करंट लगा हो, तो क्या आप अपने पास रखिएगा, उसको क्या डॉक्टर के पास ले जाइए। और देख लीजिए क्या है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। समझ गए। ये तो है छोटी छोटी बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद अब आपका हेडिंग आता है क्या, सुरक्षा संकेत। देखिए, अब ये सुरक्षा संकेत क्या है। सुरक्षा संकेत क्या है कि ऐसा संकेत जो आने वाले खतरे से पहले सावधान करता है। ऐसा संकेत ना जो आने वाले खतरे से पहले सावधान करता है। मान के चलिए, जैसे आप स्पीड में जा रहे हैं, आगे क्या है, आगे स्कूल है, तो आप बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, तो उससे आने से पहले एक बोर्ड लगा होता है। किस लिए, आपको संकेत देता है बोर्ड के आगे स्कूल है, आप थोड़ा बाइक या गाड़ी को क्या करें, स्लो कर ले। ये सब क्या है, संकेत वगैरह क्या है। जितना भी, जैसे मान के चलिए धूम्रपान का संकेत दिया रहता है कि नहीं पीना चाहिए, और नो एंट्री का, जैसे अंदर जाना मना है, और बहुत सारा संकेत होता है। ये सब क्या है, किस में आता है, सुरक्षा संकेत में आता है। सुरक्षा संकेत में देखिए, सुरक्षा संकेत ऐसे समझिए कि संकेत आने वाले खतरे से पहले। मान के चलिए कि आप स्पीड में जा रहे हैं, आगे क्या है, मोड़ है, इसीलिए देखिएगा बड़े बड़े सड़कों पे देखिएगा कि मोड़ से पहले ना कम से कम 200-300 मीटर पहले आपको चेतावनी संकेत, यानी संकेत देखने को मिलेगा। जैसे आपको कोई ऐसे मुड़ा हुआ, जैसे ऐसे आपको क्या, ऐसे बोर्ड रहेगा, उस पर या तो ऐसे मुड़ा हुआ करके आपको संकेत देगा, ताकि आगे आपको क्या है कि रोड मुड़ा हुआ है। समझ गए सुरक्षा संकेत किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब सुरक्षा संकेत ना 4 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। पहला क्या है, निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक संकेत। ये 4 प्रकार के आपको सुरक्षा संकेत होते हैं। देखिए, आप आईटीआई कर रहे हैं तो इसीलिए आपको मतलब ज्यादातर ये नहीं कि आप इसमें क्या है, निषेधात्मक बहुत सारा पूरा बताना है, क्योंकि देखिए निषेधात्मक में ना, यानी सब संकेत में ना बहुत संकेत आता है। तो आपको आप क्या कर रहे हैं, आईटीआई, आप यानी कि आईटीआई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में जितना होता है ना, वो आपको सिर्फ बताना है इसमें। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए, ये क्या है,
ये तो आप समझ गए कि 4 प्रकार का सुरक्षा संकेत होता है, लेकिन ये 4 प्रकार में ये चारों के मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से सुरक्षा संकेत आते हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो पहले आप ये नोट करिएगा, तो नोट कर लीजिए और उसके बाद ये समझिए निषेधात्मक क्या होता है, निषेधात्मक संकेत क्या होता है। देखिए निषेधात्मक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पहले तो ये समझिए। देखिए इसमें ना लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनी होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, निषेधात्मक में लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी, इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि लाल रंग का बॉर्डर, अब यहाँ पे लाल कलम है नहीं, दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये जो बॉर्डर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक बॉर्डर बन रहा है। जैसे एक प्लेट रहता है, ये प्लेट रहता है, इस पे क्या कि लाल रंग का बॉर्डर जो आप ये बना रहे हैं हम, ये लाल रंग का रहेगा। और क्या बोला, तो लाल रंग की क्रॉस पट्टी, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पट्टी। मतलब जैसे स्कूल आगे स्कूल होता है, तो क्या होता है कि इधर लाल रंग का बॉर्डर रहता है और क्रॉस पट्टी बना रहता है, ताकि आप समझे कि वहां आगे बच्चे हैं, आप थोड़ा बाइक को कम कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार देखिए निषेधात्मक में क्या बोल रहा है कि लाल रंग का बॉर्डर, यानी फिगर जो बना रहेगा ना, उसमें बॉर्डर जो रहेगा वो लाल रंग का रहेगा, और लाल रंग की क्रॉस पट्टी जैसे ऐसे मारता है ना, क्रॉस का मतलब क्या, गुना का चिन्ह, मतलब क्या कि आपको वहां नहीं जाना है, वो काम नहीं करना है, तो क्रॉस पट्टी जो रहेगा वो भी लाल रंग का रहेगा। इसमें धूम्रपान प्रवेश वर्जित, मतलब क्या, धूम्रपान वगैरह में देखिएगा आप, जैसे सिगरेट देखिएगा ना, उसके पीछे में ना धूम्रपान का वो लगाया रहता है, जैसे ऐसे करके लगाया रहेगा, कुछ ऐसे ही ऐसे करके कुछ रहेगा। ये सब क्या होता है, ये लाल रंग का बॉर्डर रहेगा, और ये क्रॉस पट्टी भी लाल रंग का रहेगा, समझ गए। धूम्रपान, उसके बाद प्रवेश वर्जित, नो एंट्री का बोर्ड लगा रहता है, और उसमें भी क्या होता है कि लाल रंग का बॉर्डर रहेगा और क्रॉस पट्टी लगा रहता है, ताकि आप समझे कि कौन से किस में आता है, निषेधात्मक संकेत में आता है। चलिए ये आपको पहले नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। आपने सूचनात्मक संकेत, सुरक्षा संकेत में एक देख लिया है, अब देखिए आपने देखिए दूसरा देखना है। दूसरा क्या है, अनिवार्य संकेत क्या होता है, यह गोलाकार आकार में नीले रंग का होता है। गोलाकार आकार में नीले रंग का मतलब क्या हुआ, जो इसका आकार होता है ना गोलाकार होगा। जैसे ये जो संकेत का, यानी कि ये संकेत जो है गोलाकार आकार में, यानी जिस प्लेट पे बना होगा ना, वो क्या होगा, गोलाकार आकार में होगा, और नीले रंग का होगा, यानी ये जो भरा हुआ है इसमें कलर नीले रंग का होगा। यानी इसमें मान के चलिए अगर कोई इसमें वो लगा होगा, क्या बोलते हैं इसके, जैसे कुछ लिखा होगा तो नीले रंग से लिखा होगा। जैसे देखिए हेलमेट लगाना, हॉर्न बजाना, दाएं व बाएं मुड़ना, राइट व लेफ्ट मुड़ना, हेलमेट लगाना और हॉर्न बजाना, ये सब क्या, ये इस सब का जो सुरक्षा संकेत, यानी कि ये सब जो प्लेट में रहता है, जहां पे लगा रहता है, वो प्लेट किस रंग का होगा, नीले रंग का होगा। यानी कि जो भी लिखा होगा इसमें ना, जो भी इसमें लिखा होगा वो नीले रंग से लिखा होगा। गोलाकार आकार में क्या, जिस बोर्ड पे लगा होगा ना, जिस बोर्ड पे वो गोलाकार, यानी गोल होगा, गोलाकार आकार में होगा, और क्या है, नीले रंग से वो कलर किया रहेगा। ठीक है, अनिवार्य संकेत देखिए इसमें कौन कौन आता है, हेलमेट लगाना, हॉर्न बजाना, दाएं व बाएं मुड़ना, यह संकेत है ना अनिवार्य संकेत। यह अनिवार्य संकेत ड्राइवर के लिए ज्यादा उपयोगदायक होता है, ड्राइवर सब के लिए ज्यादा उपयोगदायक होता है। जैसे देखिए हेलमेट लगाना, क्या हेलमेट किसको लगा के, मान के चलिए आप लोग इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, तो आप लोग भी हेलमेट लगाइएगा जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइएगा, तो वो बात नहीं बोल रहे हैं। अगर ज्यादातर देखते हैं ना, इसका हेलमेट लगाना, हॉर्न बजाना, हाँ हेलमेट लगाना वाला आप में भी आ जाएगा, इलेक्ट्रीशियन में भी आ जाएगा, हॉर्न बजाना वाला तो आप में नहीं आएगा, दाएं व बाएं मुड़ने वाला तो आप में नहीं आएगा, लेकिन सब ये देखो दो एक्स्ट्रा लिखा गया इसलिए ताकि आपको पता है कि अनिवार्य संकेत में ना और कौन कौन आता है। समझ गए अनिवार्य संकेत, चलिए ठीक है। इसके बाद चेतावनी संकेत किसे कहते हैं, चेतावनी संकेत क्या होता है, देखिए चेतावनी संकेत यह त्रिभुजाकार आकार में होता है, त्रिभुजाकार के होते हैं, यानी कि क्या, इसका आकार जो होगा ना, जैसे आपने देखा था अभी कि अनिवार्य में जो ये बन रहा था, यानी कि जिस प्लेटवा पे वो था लगाया हुआ था बोर्ड, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए ये बोर्ड लगाया हुआ था, इसमें कुछ भी लिखा हो, जैसे पार्किंग या कुछ भी लिखा हो, यानी अंदर जाना नहीं है,
वो अनिवार्य में ना वो गोलाकार आकार में रहता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, चेतावनी में, चेतावनी संकेत में क्या होता है, त्रिभुजा